हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोगों ने मैटर और उसके डिफरेंट टाइप को देख लिया था, यानी मैटर के क्लासिफिकेशन को समझ लिया था, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। आज हम लोग बात करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस के लॉ के बारे में, यानी हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, जिसमें हम लोगों ने एक लॉ पढ़ लिया है। आइए बात करते हैं हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन का सेकेंड लॉ कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर सेकेंड लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो ये वाला जो लॉज है ये क्या बताता है, तो इसको हम लोग आइए पहले पढ़ लेते हैं, फिर चीज़ों को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, इट्स स्टेट्स दैट एवरी केमिकल कंपाउंड विल कंटेन अ फिक्स्ड एंड constant proportion of mass of its constituent elements। ठीक, दिस इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। ठीक, प्रपोज दिस लॉ, यानी इसको इस लॉ को किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने, यानी जोसेफ प्राउस्ट लॉ के नाम से भी ये पूछ सकता है, लेकिन जनरल वे में यही हमें याद क्या रखना है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक, अधिकतर यही हमारा नाम देके पूछेगा। तो देखिए लॉ क्या बताना चाह रहा है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग कोई भी क्या करेंगे केमिकल रिएक्शन के अंदर, या हम लोग किसी कंपाउंड की अगर बात करेंगे, कोई भी हमारे पास क्या है केमिकल कंपाउंड अगर है, तो उस कंपाउंड के अंदर जो भी उसके ठीक है एलिमेंट्स होंगे वो क्या होते हैं, एक फिक्स रेशियो ऑफ मास में कंबाइन होते हैं। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें और उसके थ्रू इस चीज़ों को समझें, तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, ठीक, कोई भी केमिकल कंपाउंड, जैसे मैंने ले लिया वाटर H2O, तो इस H2O के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट से मिलकर ये कंपाउंड फॉर्म हुआ है। कुछ हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं और क्या है, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो इस ठीक है वाटर के अंदर जो भी इसके एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसके अगर मास का रेशियो दिया जाए, यानी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसके एटॉमिक मास का अगर हम लोग रेशियो लिखें, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इसका पहले मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक मास। तो अगर देखिए मास की बात अगर की जाएगी, तो हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना होता है 1, और ये कितना है 2 एटम है इसके पास, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास की अगर बात करें तो ये कितना होता है 16, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ठीक 16। अब इसके मास का अगर रेशियो लिया जाए तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, मास रेशियो। तो मास रेशियो की अगर बात की जाए तो 2 और 16 को कैंसिल करेंगे, तो ये क्या आएगा हमारा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, यानी ये क्या है 1:8। यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर उनके एलिमेंट के मास का जो रेशियो होता है वो क्या है, वो फिक्स है या डिफिनिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यानी वाटर अगर हमारे पास है, कोई कंपाउंड अगर वाटर है, तो उस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में हमेशा पाए जाएंगे। तो ये हमें ध्यान देके चलना है। और मैं दूसरे एग्जांपल की अगर बात करूं, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कोई और एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो अगर इस CO2 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट से मिलकर ये फॉर्म हुआ है कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, ठीक, एटॉमिक मास की अगर बात करेंगे कार्बन के, तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 एटम ऑक्सीजन का है। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, और ऑक्सीजन में कितना होता है 16, और ये कितना है 2 है, तो जाएगा 12 और ठीक है 32। और 12 और 32 को अगर कैंसिल किया जाए तो इसके मास का रेशियो क्या फाइंड होगा, तो यहाँ से कैंसिल होगा। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ दोनों को, तो 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो यहाँ पे क्या गया 3:8। तो यहाँ पे जो रेशियो है कार्बन और ऑक्सीजन का वो कितना है, 3:8 का रेशियो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं मॉलिक्यूल लूँ तो उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास का जो रेशियो होगा वो क्या होता है 3:8 के रेशियो में ये कंबाइंड होंगे। तो ये क्या होता है, ये रेशियो हमारा फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है या डेफिनिट होता है। तो ये लॉ हमारा यही बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर होगा तो उसमें 3:8 के रेशियो में कार्बन ऑक्सीजन कंबाइंड होंगे। वाटर होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होंगे 1:8 के रेशियो में हमेशा कंबाइंड होंगे। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए इस लॉ के अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पे देखिए कि एक और एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के ढेर सारे एग्जांपल गिवन है। यहाँ पे नाइट्रोजन कैन बी फॉर्म, ठीक है, मेनी अदर टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है हमारा NO, ठीक, जिसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O2, ठीक है, और क्या दिया है N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो कई सारे हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। तो इसमें अगर हम लोग मास का रेशियो लेंगे तो वो भी क्या होगा, डेफिनेट ही होगा। तो कौन कौन से हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे हैं, नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आप लोगों का, कोई एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मैं ले लूँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, और उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑन ऑक्सीजन एटम, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एटम का जो रेशियो है वो कितना है, 1:2 का रेशियो यहाँ पे है। और या हम लोग इसे बोल सकते हैं 14:, ठीक है, 1:2 का रेशियो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इस वाले कंपाउंड के अंदर। जैसे यहाँ पे अगर ले लिया जाए, ठीक, तो यहाँ पे क्या 1:2 का रेशियो है। NO2 में अगर देखा जाए यहाँ पे तो NO2, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक, 14, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 × 2 तो हो जाएगा 32। तो इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है, 7 से 7 2 जा 14 और 16 2 जा 32, यानी 7:16 का क्या गया, एटॉमिक मास का रेशियो आ गया। तो हमें देखिए ध्यान क्या देना है, ये ला क्या बताता है, मास रेशियो की बात करता है, एटम के, ठीक है, रेशियो की बात नहीं करता है। तो अगर एटम का रेशियो देखा जाए तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें दी गई हैं इस एग्जाम्पल में हमारे पास, कि एक एटॉमिक एटम का रेशियो दिया गया है इसके अंदर। तो एटम क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं NO2 के अंदर, वो तो 1:2 के रेशियो में है, यानी एक नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन। एटम के नंबर का रेशियो, एटम का जो रेशियो क्या है 1:2 का है। लेकिन ये ला किसकी बात कर रहा है, मास रेशियो की बात कर रहा है। तो मास का रेशियो कैसे लिखेंगे, इसके एटॉमिक मास को लिखेंगे और इसके एटॉमिक मास को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे जब इसका रेशियो देखा जाता है तो ये कितना आता है, 7:16 का रेशियो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो अगर सारे नाइट्रोजन कंपाउंड की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो कि NO है, तो NO में एक नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन, तो एटम का रेशियो क्या है 1:1। इसके मास का रेशियो क्या होगा 14 × 16, या तो इसको हम लोग कैंसिल करके लिख सकते हैं 7:8। यहाँ क्या लिख सकते हैं, मास रेशियो 7:8 लिख सकते हैं। NO2 की बात हम लोग कर लिए हैं, यहाँ एटम का रेशियो 1:2 है, मास रेशियो क्या है 7:16। यहाँ पे अगर एटम का रेशियो देखा जाए तो 2 नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन केवल कंबाइंड है, तो एटम का रेशियो क्या है 2:1। इसके मास का रेशियो क्या कितना है 28 × 16। अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा 28 × 16 को अगर 4 से कैंसिल कर दें तो क्या आ जाएगा 7:4। ठीक है, ऐसे ही हम लोग N2O2 में देखेंगे तो 2:2 का रेशियो है, 2:2 को कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1:1 का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसमें। फिर इसके एटॉमिक मास का रेशियो लेंगे तो ये आएगा, तो ऐसे ही N2O5 का निकाल देंगे। तो ये जो ला है वो क्या बताता है कि एटम किसी कंपाउंड के अंदर जो उसके एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट के एटॉमिक मास का एक फिक्स रेशियो होता है, वो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये हमें ध्यान देके चलना है। ये हमारे पास था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दूसरे लॉ की इसके आगे, जो कि क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लॉ होने वाला है। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। थैंक यू।